आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। प्रूफ दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमको जब भी किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम उस नंबर को इरेशनल नंबर नहीं लेते, बिकॉज उसकी जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। हम इस क्वेश्चन को कॉन्ट्रारी से अज्यूम करके करेंगे। इट मीन्स कि आप कोई गलत बात ले लीजिए, और अगर आपने कोई गलत बात ले ली है तो आपको उसका रिजल्ट भी लास्ट में आके क्या मिलेगा? ऑब्वियसली आपको गलत मिलेगा। तो हम लोग इसमें यही बताते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, तो आप ही लोग क्या हो, सही हो, क्योंकि आपने जो दे रखा है वो इरेशनल नंबर दे रखा है। तो अगर इन्होंने इरेशनल नंबर दे रखा है और हमको कोई कॉन्ट्रारी माननी है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? हम ये अज्यूम करेंगे कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर ना होकर कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम टू द contrary that √2 is a rational number। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर बट Q नॉट इक्वल टू 0। तो मैं भी अब √2 को रैशनल नंबर मैंने अज्यूम कर लिया है, तो मैं भी उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में अरेंज कर दूंगी। तो √2 जो है वो इक्वल हो जाएगा P/Q के, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर और इंटीजर, वेयर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो है ये पूरा का पूरा मेरा डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर से हुआ है। बट यहाँ पर आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा, को प्राइम। तो आपने क्लास 6th और 7th में पढ़ा होगा कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं अगर आप कोई 2 डिजिट्स ले लें और उनमें HCF जो है वो कुछ भी कॉमन ना हो, किसको छोड़ के? केवल 1 को छोड़ के। अगर उनका HCF 1 हो तो उन नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये को प्राइम अज्यूम किया है क्योंकि यहीं से ही हम कॉन्ट्रारी प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग अब यहाँ पर आते हैं, और जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ या ट्रांसपोज करती हूँ तो √2 Q इक्वल टू P, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। After squaring on both side, that is 2Q whole square equal to P square. √2 2 and Q square equal to Q square equal to P square. Now जब भी आप ऐसा लिखेंगे that is my equation number 1। यहाँ पर मैं equation number 1 क्यों दे रही हूँ अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, जब मैं इसको ट्रांसपोज करती हूँ तो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q। इसका क्या मतलब हुआ कि Q डिवाइड कर रहा है किसको? P स्क्वायर को। तो वी विल राइट हियर कि दैट इज़ 2 P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। तो वो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। आपके टेक्स्ट बुक में NCERT के टेक्स्ट बुक में थ्योरम है 1.3 थ्योरम। वो ये बोलती है कि अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। So same to same, here it is given 2 divides P square, then 2 divides P. That is the equation number 2nd.
अब है ना, आपकी बुक में एक चीज़ दे रखी है, दैट इज़ गिवन कि यहाँ तक जब आप सॉल्व करके आते हो तो वो लोग अज्यूम कर लेते हैं दे कैन राइट इट a = 2c फॉर सम इंटीजर c। बट बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में ही नहीं आती है। बट मैथ्स जो होता है वो ये होता है कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ को लर्न नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, तो बच्चे लर्न कर लेते हैं कि इस स्टेप के बाद हमको लिखना है कि वी कैन राइट a = 2c वेयर फॉर सम इंटीजर c। बट ये कहाँ से आया, ये आपको पता ही नहीं पड़ता। तो शायद मैं आपकी हेल्प करूँ। तो देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है कि 2 डिवाइड्स p, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइड्स p। अगर यहाँ पर ये जो p है ये इंटीजर है, बट इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज़ अगर ये इंटीजर है तो इसकी वैल्यू हो सकती है 16 या फिर 24, कुछ भी हो सकती है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ दोनों डिजिट को, तो हमको आंसर क्या मिलेंगे, डेफिनेटली चेंज मिलेंगे। एक 8 और एक क्या मिल रहा है हमको, 12। तो हम लोग यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको जो है अज्यूम कर लेते हैं एक कोई भी इंटीजर c होगा। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे लिए क्वेश्चन में p = क्या हो गया, 2c हो गया। तो फिर अब मैं यहाँ पर लिखूँगी सो वी कैन write p = 2c for some integer c। अब मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, तो अब मैं ये वाली जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दूँगी, पुट कर दूँगी। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट we get, now this is equation number first, that is your 2q square equal to p square, and the value of p is 2c, so that is your 2c whole square. When we are solve this, 2q square equal to 2 to the 4c square, and after the transposition, that is 4c square divided by 2, that is your 2. So the next step is q square equal to 2c square. Here it is q square equal to 2c square. This 2 is here. When we are transpose this, then q square 2 divided by q square equal to c square. It means कि 2 divides q square. So we'll also write the same thing. 2 divides q square. Then again theorem number 1.3, 2 divides q। अब आप लोगों को यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी, ये इक्वेशन नंबर 3 है। आप चेक करो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 2 डिवाइड कर रहा है p को, और इक्वेशन नंबर 3 में दिया है कि 2 डिवाइड कर रहा है q को। अब आपको कुछ लग रहा है कुछ गलत? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिकॉज हमने जो अज्यूम किया था वो हमने ये अज्यूम किया था कि p एंड q आर द को प्राइम नंबर। अगर ये मेरा को प्राइम नंबर है तो HCF केवल 1 होना चाहिए। इट मीन्स p और q को केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है, दूसरी कोई डिजिट डिवाइड नहीं कर सकती। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, p और q को कौन डिवाइड कर रहा है, p और q को 2 भी डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स p एज वेल एज इन द इक्वेशन नंबर 3 2 डिवाइड्स q। तो यहाँ से ये क्या प्रूव हो गया, इट्स प्रूफ कि आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस वी हैव टू राइट इट, हैंस आर assumption is false, because according P and Q are co-prime number, which is false.
because 2 is also divide 2 is also divide P and Q. So root 2 is a rational number. आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.